प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपको सप्तमी तत्पुरुष एवं उसके उदाहरण के विषय में बताएंगे। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद अर्थात पहले वाला पद सप्तमी विभक्ति में हो उसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार से हैं। कार्ये कुशलः अर्थात कार्य में कुशल, कार्य यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और समास करने के लिए हमको इसमें से सप्तमी विभक्ति हटानी पड़ेगी। सप्तमी विभक्ति हटाने के पश्चात मूल शब्द बचता है कार्य, उसमें कुशल शब्द जोड़ेंगे और प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा कार्य कुशलः, कार्य में कुशल। क्योंकि यहाँ पूर्व पद कार्य में सप्तमी विभक्ति है इसलिए इसे सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। अगला उदाहरण है शास्त्रे प्रवीणः अर्थात शास्त्र में प्रवीण। शास्त्रे यह सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति को हटाने के पश्चात मूल शब्द बचता है शास्त्र और उसमें प्रवीण शब्द जोड़ेंगे। शास्त्र प्रवीण, प्रथमा विभक्ति एक वचन में समस्त पद बनेगा शास्त्र प्रवीणः, शास्त्र में प्रवीण। अगला उदाहरण है युद्धे शूरः, युद्ध में शूर वीर। यहाँ युद्धे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विभक्ति का लोप करेंगे, मूल शब्द बचेगा युद्ध और उसमें शूर पद जोड़ेंगे। युद्ध शूर, प्रथमा विभक्ति एक वचन में समस्त पद बनेगा युद्ध शूरः, युद्ध में वीर। अक्षेषु शौंडः, पासों में चतुर। तो यहाँ अक्षेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, मूल शब्द है अक्ष और उसमें शौंड पद जोड़ेंगे। अक्ष शौंड, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा अक्ष शौंडः, पासों में चतुर। गुरौ भक्ति, गुरु में भक्ति। यहाँ गुरौ सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति हटाने के पश्चात मूल शब्द बचता है गुरु और उसमें भक्ति पद जोड़ेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में समस्त पद बनेगा गुरु भक्ति ही। अगला उदाहरण है कलासु निपुणः, कलाओं में निपुण। यहाँ कलासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति को हटाने के पश्चात मूल शब्द बचता है कला, उसमें निपुण शब्द जोड़ेंगे और प्रथमा विभक्ति लाने के पश्चात समस्त पद बनेगा कला निपुणः अर्थात कलाओं में निपुण। अगला उदाहरण है सभायाम पंडितः, सभा में विद्वान। यहाँ सभायाम में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विभक्ति का लोप करेंगे, मूल शब्द है सभा, उसमें पंडित शब्द जोड़ेंगे और विभक्ति लगाने के पश्चात समस्त पद बनेगा सभा पंडितः। इसी प्रकार से रणे कुशलः, रण में युद्ध में कुशल। यहाँ रणे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विभक्ति हटाने के पश्चात मूल शब्द है रण, उसमें कुशल शब्द जोड़ेंगे। प्रथमा विभक्ति जोड़ने के पश्चात समस्त पद बनेगा रण कुशलः, युद्ध में कुशल। अगला उदाहरण है दाने वीरः, दान में वीर। दाने सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, विभक्ति हटाने के पश्चात मूल शब्द है दान, उसमें वीर शब्द जोड़ेंगे दानवीर। प्रथमा विभक्ति जोड़ने के पश्चात रूप बनेगा दानवीरः। आतपे शुष्कः, धूप में सूखा हुआ। तो यहाँ पर आतपे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति हटाने के पश्चात मूल शब्द है आतप और उसमें शुष्क शब्द जोड़ेंगे। प्रथमा विभक्ति जोड़ने के पश्चात रूप बनेगा आतप शुष्कः। अगला उदाहरण है घृते पक्वः, घी में पका हुआ। यहाँ पर घृते में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है,
विभक्ति हटाने के पश्चात मूल शब्द है घृत, उसमें पक्व शब्द जोड़ेंगे, घृत पक्व, और प्रथमा विभक्ति एक वचन जोड़ने के पश्चात समस्त पद बनता है घृत पक्वः। विद्यार्थी इसी प्रकार से सप्तमी तत्पुरुष के अन्य उदाहरणों को जानेंगे। धन्यवाद।